हेलो वेलकम यार सेटअप पे दिस इज समझो। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी का मोमेंटम कर सकते हो। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कल हम लोगों का क्या प्लान था आज का ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी। पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग निफ्टी 50 में देखेंगे। ठीक है, निफ्टी 50 में देखेंगे। अभी एक देख सकते हैं हम लोग कल क्या बात किया था, अगर मार्केट इस जोन से अगर इस जोन के नीचे अगर आता है 39,101 ऐसा करके इस जोन में ओपन होता है तो हम लोग उसको फ्लैट कंडीशन मानेंगे। और अगर मार्केट अप खुलता है तो गैप अप मानेंगे, और फ्लैट गैप डाउन में अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग गैप डाउन और फ्लैट दोनों कंडीशन में हम लोग क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, पुट बाई करने के लिए। ठीक है, एग्रेसिव पुट बाई करने के लिए प्लान था। गैप अप कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा कॉल के लिए थोड़ा सा अवॉइड किया था। ठीक है, इसका रीज़न भी वही बात है कि मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए अगर यहाँ पे क्या आप हर चीज़ में अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो जोन होता है इसका ब्रेकआउट होता है कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न बनाता है, या फिर आप यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा वाला छोटा छोटा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिक्कत हो सकता है, ये 3 बजे का जो कैंडल है यहाँ पे कितना दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ फेलियर नहीं होता। अगर मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आपका नॉलेज है, ज़्यादा डिप में जाने का दरकार नहीं है। अगर मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो उसमें से आपका जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है उसी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट मोमेंटम कब करेगा और मोमेंटम कब नहीं करेगा। ट्रेंड का जो बिगिन होता है वो ट्रेंड बिगिन हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ के इसका बीच में अगर किसी ने ट्रेड लेने का कोशिश किया तो गलती किया। तो हम लोग प्लान यही था, अगर फ्लैट होता है या फिर अगर ये जोन में भी ओपन होता है ना, फिर कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन होता है तब हम लोगों ने फुट के लिए एग्रेसिव बाई करते। हमारा जो जोन था, जोन के नीचे हम लोग को ब्रेकआउट नहीं किया था। ठीक है, इसी सब से यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। अगर एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये जो कोई ना कोई जो पैटर्न बनाते हैं ना, कार्पेट हैंडल टाइप का ऐसा कुछ जाता है, फिर ये ब्रेक डाउन करते यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करते, फिर यहाँ पे एसएल लगा देते। एसएल लगाने के बाद फिर अगर वो वहाँ का क्या एसएल जो है और यहाँ पे जो टारगेट है 1:1 भी लेस देन 1:1 का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, तो 1:, यहाँ पे ट्रेड लेना गलती है। अगर किसी ने इस जगह में भी ट्रेड लेना गलती है, तो इंतज़ार करना होता है, एज ए ऑप्शन बायर इंतज़ार करना होता है, तो उसके बाद नीचे आना होता है। ठीक है, सुबह ही पहले ही पता चल जाता है हम लोगों को, जो वॉल्यूम एनालिसिस होता है, वॉल्यूम एनालिसिस में पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज जाएगा कि ट्रेंड रहेगा। ओके, और अभी 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 हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं, अभी एक चीज़ हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, मार्केट गैप अप खुलता है बिलो 40,000, ह्यूज गैप अप खुलता है बिलो 40,000। अगर मार्केट ओपन होता है 40,000 के ऊपर, अगर नीचे मार्केट ओपन होता है उसके बाद रिटेस्ट करता है कुछ, इसके बाद ऐसा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं फर्स्ट हाफ में, उसके बाद फिर 40,000 के आसपास आता है तो हम लोग एग्जैक्ट 40,000 के आसपास हम लोग कॉल बाई करेंगे, एग्रेसिवली बाई करेंगे। इसका रीज़न है एक्सपायरी है, स्क्वायर ऑफ होने का चांसेस रहेगा और साथ में ऐड होने का चांसेस रहेगा, जो भी आगे का पोजीशन बना हुआ उस हिसाब से। ठीक है, और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा 39,900 800 के से 700 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है, फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 40,000 के आसपास या 39,900 के आसपास अगर वॉल्यूम, जो लोग थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर मोमेंटम एनालिसिस करते हैं, या फिर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जो सेलिंग मोमेंटम होता है, ट्रेंड स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात हो सकता है, अगर मार्केट सिमिलर कंडीशन मार्केट अगर ये जो लेवल है, लेवल को अगर इस जोन ये वाला जो वेव है, ये वाला वेव हाई साइड के लिए, ये लो वाला वेव, इसका बीच में हम लोग ट्रेड करने के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर यहाँ पे इस थोड़ा सा भी आधा घंटा 10-15 मिनट इंतजार कर देते प्रीमियम बहुत डिके हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट कंडीशन में जोन से निकालने देंगे, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ ओपन हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है, गैप अगर इस जोन से नीचे गैप डाउन खोल के इसका नीचे क्रॉस करते, पहला 5 मिनट में कैंडल में हम लोग सिमिलर पुट बाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका रीज़न है कि हम लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ही फेवर करेगा। अगर स्टॉप लॉस होता है तो होने दो, लेकिन अगर टारगेट मिले तो लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग मानते 39,289 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है, तो उस हिसाब से वेट करना, थोड़ा सा मार्केट को अपसाइड जाने देना धीरे धीरे। अगर अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद जो डे का लो होता है सेकेंड हाफ में अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट्स ए वेरी गुड थिंग्स मेरे लिए, क्योंकि वो अगर ऐसा कंडीशन होता है गैप डाउन भी ओपन होता है, स्लो एंड स्टडी अपसाइड में भी जाता है। इसका रीज़न ये है कि जितना भी अगर गैप डाउन होता है उसमें क्या प्रॉफिट जितना भी बुकिंग होता है, धीरे धीरे प्रॉफिट अगर बुकिंग हो जाए तो उसके बाद अगर नीचे तरफ से ट्रेंड का जो स्टार्ट करते हैं, नीचे साइड ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम लोगों को और अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। सिमिलर फ्लैट कंडीशन में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, गैप अप कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा प्लान रखेंगे, कैसा बिहेव कर रहे हैं मार्केट देखेंगे। 40,000 थोड़ा सा याद रखना, 40,000 अगर कल के अंदर अगर 40,200 ब्रेक कर देता है,
40,200 अगर ब्रेक हो जाता है, इसको याद रखना 40,000 एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी हम लोग थोड़ा सा बुली सेंटीमेंट रखेंगे, ठीक है। 40,200 का अगर इसी एक्सपायरी का अगर मार्केट क्लोज करते हैं हमारा, तो हम लोग उसको एक्सपायरी की जो बियरिशनेस था, साइडवेज था, वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर उसको बियरिश जाना है तो एक चीज़, अगर नेक्स्ट वीक बियरिश जाना है उसको मार्केट को, बैंक निफ्टी को 38,950 का नीचे सिमिलर प्लान है हमारा। प्लान में ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन है नहीं, उसका नीचे जाना है बस। निफ्टी में थोड़ा सा आपका जो लेवल है, बैंक निफ्टी में लेवल का कोई चेंज करने का दरकार है नहीं, तो निफ्टी में जो लेवल है, निफ्टी का लेवल आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी 50 देख लेते हैं मार्केट, हम लोग निफ्टी 50 में कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, कल सिमिलर पैटर्न में हम लोग बात किया था, निफ्टी का भी सेम इस कंडीशन हम लोग फ्लैट बनेंगे, फ्लैट एंड गैप डाउन कंडीशन में हम लोग उसको 42 के लिए ट्रेड करेंगे, पुट साइड के लिए हम लोग प्लान रखेंगे, और गैप अप कंडीशन में हम थोड़ा सा साइडवेज देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नहीं, निफ्टी धीरे धीरे आया, उसके बाद फुल्ली साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद फिर अपसाइड चला गया था, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे, अगर मैं तो निफ्टी प्रेफर नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं, मतलब मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। उसका रीज़न है कि मैं एक स्टॉक्स के ऊपर, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए उसका जो फंडामेंटल रहता है, मतलब जो मोमेंटम होता है, साइकोलॉजिकली जो मोमेंटम होता है, उसको सही तरह से कैचअप कर सकता हूँ। जब मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी आता हूँ और बैंक निफ्टी से निफ्टी जाता हूँ, दोनों का मोमेंटम, प्राइस मोमेंटम थोड़ा निफ्टी का स्लो होता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, उसमें क्या दिक्कत हो सकता है। सिमिलरली जब निफ्टी से बैंक निफ्टी जाता हूँ, वहाँ पे क्या है, मोमेंटम हेवी होता है, स्टॉप लॉस खाने का ज़्यादा टेंशन हो जाता है, या फिर टारगेट से निकल देते हैं, तो इसलिए मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाया, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे, अगर मैं एक चीज़ नोटिस करना, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे अगर मार्केट को ये जो नीचे आ जाता है फिर अपसाइड चला जाता है, ये थोड़ा खतरा होता है। सपोर्ट मतलब यहाँ पे एक बार जस्ट टच करके अपसाइड जाएगा, इससे बेहतर होता है रिजेक्शन के लिए, मतलब फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी चीज़ होता है। और अगर आप यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, इस हिसाब से यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डालता, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उनका एसएल खाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे किसी ने अगर स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पे डालता, या फिर कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके के चक्कर में उसका एसएल इतना दूर बड़ा एसएल नहीं लेता, अगर उसको कहीं ना कहीं अगर नहीं जा पाता तो कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकलना ही पड़ता, प्रीमियम उसको मिला है नहीं, आज ऑप्शन बाय प्रीमियम डीके हो जाता, और टारगेट भी सेम था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है, ठीक है। अभी बात कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रेड निफ्टी में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल का जो है एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। निफ्टी का ये जो लेवल है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका नीचे रख देंगे, ओके, इस जोन के हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को रख देंगे, ठीक है। निफ्टी का जो लेवल है 16,932 में रखेंगे सपोर्ट के लिए, और अप साइड का जो लेवल है वही रहेगा हमारा, जो क्योंकि हमारा जो प्लान था, प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे आया, फिर अप साइड गया, एक हाई बनाया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर आके सस्टेन कर रहा है। द पैटर्न जो बना रहा है ना, ये बुलिश फॉर्मेट के लिए बना रहा है। मार्केट को आना था तो नीचे आ जाता, ठीक है, तो ये बुलिश कंडीशन के लिए ये होल्ड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बुलिश जा रहा है। अगर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से हम लोग क्या प्लान किया था, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप कंडीशन में यहाँ पे अगर किसी ने रिजेक्शन में बाई करते, मैं इसको मैं एक एक्चुअली ये इसको प्री मार्केट एनालिसिस में बोलना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अनदर कॉन्सेप्ट होता है। हम सिर्फ फ्री मार्केट एनालिसिस में बस इतना बोल सकते हैं कि मार्केट इस जोन से जाएगा तो जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ होता है वहाँ पे वो इनिशिएट हो सकता है। सिमिलरली अगर नीचे तरफ भी जाता है तो उसका जो ट्रेंड होता है वो इनिशिएट हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर रिवर्सल प्लान होता है, रिवर्सल प्लान का होता है कहीं ना कहीं एक सर्टेन डिस्टेंस उसको पहुंचना होता है, उसके बाद उसको रिवर्सल का प्लान हम लोग जो कि प्री मार्केट में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन और लाइव मार्केट में आपका जो रिवर्सल होता है या फिर यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा एडवांस लेवल जो होता है वो टाइमिंग के साथ आपको एनालिसिस करना जानना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जो आप अगर ट्रेड जब बिगिन होता है वहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, या फिर रिवर्सल जहाँ पे लेगा वहाँ पे आप प्लान लेंगे, तो आपका पैसा एटलीस्ट बनेगा, 100% पैसा बनेगा। बस ट्रेड कम रहेगा, वीकली 3-2-4 ट्रेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा ट्रेड मिलेगा। स्टॉप लॉस जहाँ पे छोटा रहेगा और ना बराबर रहेगा। अच्छा, अभी बात कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
हम लोगों का एक, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर 16,000 जो 61 का नीचे अगर मार्केट रुकता है तो हम लोग फिर यहाँ से ऐसा कंडीशन में फिर थोड़ा सा साइड वेज देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप साइड ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएगा, फिर आप साइड ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे जोन में रिजेक्शन दे सकते हैं। जब तक ये लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं होता है वॉल्यूम के साथ, तब तक हम लोग कॉल के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर इस जोन से नीचे ओपन होके अगर आता है तो, अगर ह्यूज गैप अप होता है, गैप अप होकर साढ़े आप साइड जाते हैं, तब तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश मत करना। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, फ्लैट खोलने के बाद अगर ये जो जोन है इस जोन के नीचे, इस जोन नीचे अगर आता है मार्केट, हम इसको फ्लैट मानेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है प्लस माइनस पॉजिटिव में खुलता है तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्लैट खोलता है, फ्लैट खोलने के साथ साथ सुबह का अगर क्लोज करते हैं, सुबह हम लोग कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे। अप साइड के लिए होने से भी हमारा जोन यहाँ तक, उसके लिए टारगेट रखेंगे, और नीचे तरफ होने से भी यहाँ तक टारगेट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करते तो ट्रेंड के साथ रहेंगे। अगर कोशिश स्टॉप लॉस ट्रायल करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रायल के साथ अगर हिट होता है तो हिट हो जाने दो, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो गैप डाउन खोलने के बाद क्या होगा, अगर गैप डाउन खोलने के बाद 16,863 नीचे अगर क्लोज करते हैं, सिमिलर हम लोग पुट के लिए प्लान करेंगे फास्ट टर्म में अगर होता है तो, ठीक है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी की तरह अगर गैप डाउन खोलता है तो गैप डाउन खोलने के बाद फिर अगर आप जाता है, फिर अगर डे का लो तोड़ता है तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खोलता है, ह्यूज गैप अप खोलने के बाद 17 दिन का आधा दिन यहाँ पे गुजर देता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टारगेट रख सकते हैं 17,145, 17,200 के नीचे जब मार्केट आ जाएगा तो हम लोग मार्केट को पूरा फुल्ली बुली स्पेस में हम लोग ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद।